नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास का 7 बजे आपको रिवीजन मिलता है, तो एक बार जरूर इस क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, नानक क्लासेस शिव सर जो न्यू चैनल है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज हम पढ़ेंगे 6 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास पढ़ेंगे। उसमें किस प्रकार के प्रश्न है यह आप नोट करोगे, साथ साथ में उत्तर देते रहना। पहला प्रश्न है, 4 से 7 अप्रैल 2024 को क्रेडाई रियल इस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखो, 4 से स्टार्ट हुआ और 7 अप्रैल तक चलेगा क्रेडाई रियल इस्टेट एक्सपो। इसमें बड़े बड़े व्यापारी जो सिस्टम के हैं वो सारे भाग लेंगे। कुछ प्रदर्शनी का इसके अंदर आयोजन किया जाएगा और ये बहुत बड़ा आयोजन है। तो इसका आयोजन 4 से 7 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, बीकानेर हाउस दिल्ली या शिल्पग्राम उदयपुर। सही जवाब इसका क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से इसका सही जवाब दे दो, क्या होगा। तो उत्तर आ जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और ये कहाँ पे है? जालाना में है। कहाँ पे? जालाना में है। जैसे दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर है उसी के तर्ज पर यहाँ बनाए गए और मोटे बड़े बड़े जितने भी सम्मेलन होते हैं आजकल यही आयोजित किया जाता है। जवाहर कला केंद्र 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अक्सर ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बीकानेर हाउस अपना जो है वो दिल्ली के अंदर है। और शिल्पग्राम, जो पहला शिल्पग्राम हवाला ग्राम है, हवाला गांव, वो उदयपुर के अंदर है। दूसरा प्रश्न है, इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को रोजगार सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? क्या है? इंडिया रोजगार रिपोर्ट के अनुसार रोजगार देने के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है या पांचवां स्थान मिला है या छठा स्थान मिला है या 10वां स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? कमेंट करके मुझे बताओगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छठा स्थान मिला है। कौन सा? छठा स्थान मिला है रोजगार देने के मामले में। उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोच की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब किसने जीता? उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेकोज की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब किसने जीता? पंजाब ने जीता, हरियाणा ने जीता, उत्तर प्रदेश ने जीता या फिर राजस्थान ने जीता? क्या इसका जवाब होगा? अगर सुबह आपने करंट अफेयर्स की क्लास लगाई है तो यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन मिलता है। देखो, एक दिन में आपको सुबह करंट की क्लास, शाम को रिवीजन क्लास, शाम को नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट, अगले दिन फिर रिवीजन। यानी एक 24 घंटों में 4 बार आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, 4 बार। तो अब चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल बाद कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा, अगर आप शिद्दत से सही रूप से पढ़ रहे हो। और अभी पुस्तक आ रही है 10 अप्रैल को, त्रैमासिक जनवरी फरवरी मार्च, उसका अध्ययन कर लेना अच्छे तरीके से। तो उत्तर आएगा राजस्थान। उदयपुर, देखो वर्तमान में उदयपुर की बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहला जो G20 सम्मेलन हुआ था वो सबसे पहले उदयपुर के अंदर हुआ था। इसके अलावा राजस्थान का पहला सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनकर कहाँ तैयार हो चुका है? उदयपुर के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। उदयपुर की बात करें तो मिशन कोटड़ा जो ऑपरेशन कोटड़ा चलाया गया था, अभियान चलाया गया था मिशन कोटड़ा, वो उदयपुर के अंदर चलाया गया था। इसके अलावा अगस्त 2023 के अंदर 9वां राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडलीय संघीय सम्मेलन हुआ था। संघीय सम्मेलन हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था? उदयपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी है। राजस्थान साहित्य अकादमी है। उदयपुर के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। उदयपुर में महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय तथा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, जिसको हाल ही में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कस्टमर संतुष्टि के हिसाब से दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा उदयपुर की बात करें तो यहाँ की सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, सज्जनगढ़ अभयारण्य स्थित है, सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 75वां राजस्थान दिवस बनाया हमने 30 मार्च 2024 को। 30 मार्च 2024 को 75वां राजस्थान दिवस बनाया। इस अवसर पर डिजिटल बाल मेले का अभियान
रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? दिया कुमारी। दिया कुमारी की बात करें, दिया कुमारी के पास वर्तमान में पद की बात करें तो ये उप मुख्यमंत्री है। क्या है? उप मुख्यमंत्री है। ये वित्त मंत्री हैं, ये पर्यटन मंत्री हैं। विभाग देखो इनके पास कितने हैं। ये महिला व बाल विकास मंत्री हैं, महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास मंत्री हैं। दिया कुमारी विधायक कहाँ से थी? विद्याधर नगर से, विद्याधर नगर से एमएलए थी और सर्वाधिक वोटों से जीती थी। कितने? 71,000 प्लस वोटों से जीती थी दिया कुमारी। कितनी विशेषता आपको दिया कुमारी की ध्यान रखनी। तो डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिया कुमारी। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। दिल्ली का एक प्रश्न खेल खिलाड़ी से संबंधित मिल रहा है। तो राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन देखो। दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा क्रिकेटर हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत निशानेबाज हैं। विजय सिंह कुंतल पैरा निशानेबाज है। जबकि उदित मिश्रा कबड्डी के खिलाड़ी नहीं है बल्कि स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। आप जब राजस्थान का जीके पढ़ते हो तो वहां एक चीज पढ़ते हो कि स्क्वैश की सनसनी, स्क्वैश की सनसनी किसको कहते हो आप? सुरभि मिश्रा को। अब मिश्रा आ गया, बस लगा देना क्या कि उदित मिश्रा स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। दीपक हुड्डा, अभी विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसमें हरियाणा जीता था, राजस्थान उप विजेता रहा था, तो राजस्थान के कप्तान दीपक हुड्डा थे। ऐसे रोज आपको एक एक खिलाड़ी के बारे में याद रखना है। जैसे ये चार आगे, विजय सिंह कुंतल पैरा निशानेबाज, दीपेंद्र सिंह निशानेबाज, दीपक हुड्डा क्रिकेटर। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र हुआ था, उसके अंदर आया था। तो कथन से प्रश्न आता है। देखो, योजना का आरंभ 2013-14 में हुआ था, सही है। मैंने थोड़ा सा इस प्रश्न को चेंज कर दिया। नोडल विभाग है इसका विशेष योग्यजन निदेशालय। इस योजना में विशेष योग्यजन को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। बिल्कुल सही है। कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी समय व परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है। क्या है? 5 लाख से कम है। तो ये गलत है, कारण कि इसमें 2 लाख तक दिया जाता है, 5 लाख तक नहीं दिया जाता, बल्कि क्या जाता है? 2 लाख तक दिया जाता है। तो ये असत्य इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। तो ये थी क्लास, इसका वापस रिवीजन हो चुका है और नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होता है। और मंथली टेस्ट डाल दिया मार्च का, मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो चुकी है और निरंतर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का इसमें डेली, वीकली और मंथली करंट मिलेगा। ठीक है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करो और निरंतर अध्ययन करो। बाकी हमारी लाइब्रेरियन की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर की वीडियो कोर्स चल रहे हैं, रीट है, रीट मेंस है, लेवल फर्स्ट, लेवल 2, पीटीआई फर्स्ट पेपर है, पीटीआई सेकंड पेपर है, सबके वीडियो रिकॉर्डेड है। तो अब जल्द ही लोकसभा चुनाव होने के बाद आचार संहिता हटेगी और अभी एक रिपोर्ट आई है शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी भर्तियों का, चाहे वो पीटीआई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, खूब सारे पद खाली हैं। तो अगर इनमें से अगर 20-20, 30-30% ही अगर भर्ती आती है ना, तो बहुत बड़ी भर्ती हो जाती है। तो आप बिना भर्ती के सोचें विचारे कुछ नहीं, निरंतर अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।